गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? गुड इवनिंग यस सर। सर। सो प्रैक्टिस करके देखी थी ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉम वेबसाइट की प्रैक्टिस की थी किसी ने? आज स्टूडेंट्स का है बाकी के? एग्जाम चल रहे हैं अभी से? एग्जाम स्टार्ट हो गया? ए, ए, चलिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करें फिर सेशन आज का। स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सभी को मेरी? ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा वेबसाइट वाला पोर्शन लगभग लगभग डन हो गया है, ठीक है? बाकी इतना करा दिया है कि अब आप खुद से कर सको, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब जो है हम लोग जब हमारी वेबसाइट बन चुकी है या हमारे क्लाइंट की वेबसाइट बन चुकी है, सो या फिर उसकी पहले से ही किसी ने बनाई हुई है वेबसाइट, तो हम लोग अब उसको प्रमोट करने पे आएंगे। अब प्रमोट करने के दो मेथड्स हैं, देखिए। क्या बात, बड़े लेट लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आज। ओके, तो हम लोग जब भी अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे तो हम लोग दो तरीके से प्रमोट करेंगे। एक, हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। पेड एडवर्टीजमेंट कैसे? जैसे गूगल पे आपने देखा होगा कई बार स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो वो होती है पेड एडवर्टीजमेंट। और दूसरा है, हम लोग ऑर्गेनिक जो है बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग गूगल को पैसा नहीं देना चाह रहे रैंकिंग लाने के लिए। सो मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। सो बेसिकली अगर हम लोग मान लीजिए ये सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर दिस टर्म, ठीक है? और यहाँ पर ये कुछ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? देखिए ये भी वेबसाइट है एक,
ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ही ये सारा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, अब द मेन थिंग इज कि यहाँ पर आपको दो तरह के रिजल्ट दिखाई देंगे। एक जो कि आपको स्पॉन्सर्ड वाले पोर्शन में दिखेंगे कि भाई आप यहाँ पर हर एक रिजल्ट के साथ स्पॉन्सर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए ये वाला भी स्पॉन्सर्ड है, दिस वन इज आल्सो स्पॉन्सर्ड, ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि ये पेड एडवर्टीजमेंट करके टॉप पोजीशन पर लाए गए हैं। अब गूगल को यहाँ पर पैसा दिया जाता है कि किसी भी टर्म के मतलब जिस टर्म पे हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट वहां उसकी एड चलाई जाए बेसिकली। बट अब यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है मिसकंसेप्शंस काफी सारे स्टूडेंट्स को या काफी सारे लोगों को ये रहती है कि जो ज्यादा पैसे देगा उसी की चीज टॉप पे दिखाई दे जाएगी। आपको भी यही लगता होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे इसमें कि भी क्या आपको भी ये फील होता होगा कि जो ज्यादा पैसे देगा गूगल उसको टॉप पे दिखाएगा, ऐसा है क्या? नो सर, ट्रैफिक भी मैटर करता है उसमें, कितनी रीच आ रही है उसकी साइट नहीं, पे। रीच तो ऐसा है ना, रीच का तो ये बात है कि हम लोग गूगल को पैसा दे रहे हैं तो वो तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है ना कि लोगों को दिखाना ना दिखाना। ठीक है, तो हमारी तो रीच कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये चीज मैटर करेगी कि गूगल को जो ज्यादा पैसे देगा तो उसी की चीज टॉप पे दिखाई जाए? नो सर, पैसा तो नहीं होगा, हाँ एग्जैक्टली exactly, सिर्फ कोई पैसा और नहीं फैक्टर है। होगा, सिर्फ पैसा नहीं होगा। पैसा है, मैटर करता है, बट बहुत थोड़ा। ठीक है, बहुत थोड़ा मैटर करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप पैसा ज्यादा पे कर भी रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में पैसा देने वालों की कमी नहीं है। और लोग हैं और कंपनीज हैं, ठीक है, सबको बिजनेस चाहिए, तो दूसरी कंपनीज या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ज्यादा पैसा देके टॉप पे आने की कोशिश कर सकते हैं। राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को समझे अच्छे से कि भी अगर जो मतलब इस तरीके से जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा, पैसा देने वाले ज्यादा पैसा देते रहेंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं रहेगी। मतलब कि अब मान लीजिए एक 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई पर्सन 100 रुपए दे रहा है, एक कस्टमर एक यूजर उसकी वेबसाइट पे आ जाए, इसके लिए गूगल को वो 100 रुपए दे रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंपनी क्या करती है कि ये 100 रुपए दे रहा है तो मैं 200 रुपए दे दूंगा। ठीक है, अब खुद सोचिए कि अब इस तरीके से करते करते एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बिजनेस में बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो गूगल को भी पैसा देने वाला कोई बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा उसका मेन मोटिव नहीं है। गूगल का एंड गोल ये है कि जो उसके यूजर्स हैं, जो जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो हम लोग गूगल को यूज करते हैं, हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी चीज स्टडी करने के लिए, जो यूजर को जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट जो है रिजल्ट मिले, तो वो उसका एंड गोल है। इसके इसीलिए वो जो है पैसे को कम मैटर करता है। आपको ये आपका प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, एड रन जो आपने की है वो क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हम लोग गूगल एड्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप कि अभी समझ आया होगा थोड़ा सा कि गूगल एड्स वाला जो पार्ट है कि जो पेड एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर टॉप 3 स्लोट्स जो है उनके लिए बुक रहते हैं। ये चीज समझ के चलिए कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक रिजल्ट है उस टर्म पे और किसी ने एड भी रन की हुई है, तो टॉप 3 पोजीशंस एडवर्टीजमेंट के लिए बुक रहेंगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये चीज क्लियर है? ठीक है। यस अब सर। अगर हम बात करें एसईओ की, ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों का क्या था कि हम लोगों ने पे किया गूगल को, बट अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो है बेसिकली एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जो है अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज, मतलब सिंगल सिंगल वेब पेज को किसी सर्च टर्म के ऊपर हम लोग रैंक करवा सके, हम लोग टॉप पोजीशन पर दिखा सके। बट वो टॉप पोजीशन पे होने के बाद भी जो है एडवर्टीजमेंट के नीचे ही शो होगा। पहला पॉइंट तो ये समझ के चलिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको एसईओ से रिजल्ट लाने में मिनिमम 3 से 6 महीने मान के चलिए कि लगेंगे ही लगेंगे कि आप एसईओ से एक क्लाइंट को रिजल्ट लाके दे सको।
यही रीजन है कि आपको क्लाइंट को सिंपली ये बोल के चलना पड़ता है कि सर मैं मतलब 6 महीने का तो मिनिमम आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 6 महीने के लिए आप अगर 10,000 रुपये भी पर मंथ उससे चार्ज करते हो, ठीक है, उसको समझाना पड़ेगा कि ये लॉन्ग प्रोसेस क्यों है, इससे उसको क्या बेनिफिट मिलना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी जो आप एसईओ करने के बाद समझ आ जाएगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है जो क्लाइंट है वो करवाएगा, ठीक है। सो सबसे मेन चीज क्या है कि आप 10,000 रुपये पर मंथ इसके लिए चार्ज कर सकते हो इजीली, अगर कोई छोटी मोटी वेबसाइट है उसके लिए, ठीक है। और अगर आपने 6 महीने का बोल दिया है क्लाइंट को, तो आप 60,000 रुपये का तो बिजनेस ऑलरेडी इससे डन कर चुके हो एक क्लाइंट से, ठीक है। अगर उसको रिजल्ट मिल गया एक बार, तो वो लाइफ टाइम आपसे करवाएगा, यानी कि लाइफ टाइम वो आपको पैसा देगा। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो वो 6 महीने के बाद आपसे काम बंद भी करवा सकता है। क्लियर हुआ है सभी को? सभी को क्लियर है? जी। अच्छा, अभी गूगल एड्स के बारे में सुन लिया आपने, और फ्री वाले काम के बारे में सुन लिया कि जो हम लोगों का एसईओ रहता है, ठीक है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे, ठीक है। कुछ क्वेरीज हैं मेरी आप लोगों से, जिसने भी ध्यान से सुना है, ठीक है। ठीक है, आपने गूगल एड्स के बारे में भी समझ लिया कि गूगल एड्स कैसे काम कर रही है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। और आपने एसईओ का भी समझ लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि लोग अगर मतलब अगर हम लोग गूगल एड से टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं, सो व्हाई वी आर स्टिल यूजिंग एसईओ स्ट्रेटेजीज, कि हम लोग जो है एसईओ का यूज क्यों कर रहे हैं फिर भी रैंकिंग लाने के लिए? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कोई आंसर देना चाहेगा? अगर हम लोग गूगल एड्स पे डायरेक्टली पैसा देके रैंक कर सकते हैं, तो हम लोग एसईओ का यूज क्यों कर रहे हैं? एसईओ को इम्प्लीमेंटेशन में क्यों लेकर आ रहे हैं? एसईओ के ऊपर क्यों? एसईओ जो है लॉन्ग टर्म है और इसमें मनी भी कम लगती है। ओके, गुड है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सर, इफ वी स्टॉप पेड गूगल एड्स फॉर आवर साइट, देन फिर जो हमारा जो रैंक है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल, भी हमें एसईओ भी एग्जैक्टली करते रहना पड़ता है। एग्जैक्टली मतलब कि देखिए, एसईओ के दो प्रोसेस, दो चीजें बताई गई है कि एक तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट देगा, क्योंकि उसमें फ्री ट्रैफिक हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप गूगल एड्स को जब तक पैसा दे रहे हो गूगल को एड दिखाने के लिए, तब तक ही आप टॉप पोजीशन पे हो। उसके बाद आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप कहीं पे एग्जिस्ट भी करते हो, ठीक है। अगर आप एसईओ से रैंक कर रहे हो तो आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, अदरवाइज आपको गायब कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके, सबको क्लियर हो गया? यस ओके, सर। सो सेकंड क्वेश्चन पूछूं फिर मैं? यस सर। ठीक है, तो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन पर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग गूगल एड्स क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि सर गूगल जो है वो अपनी एड्स को पहले ऊपर दिखाता है पे वाली को, एसईओ से हम इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। अगर मान लीजिए गूगल एड्स नहीं चल रही है, तब तो एसईओ शो होगा। टाइम कंज्यूम है सर, टाइम ज्यादा एग्जैक्टली लगता है उसमें। एग्जैक्टली कम टाइम में। सबसे, हाँ, सबसे मेन चीज क्या है? टाइम ज्यादा लगता है। देखिए, आप खुद सोचिए, आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग आपने यूनिट लगाई, और आप अपनी वेबसाइट पे उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है। या फिर आपने एक दुकान करी, आपने कोई भी होलसेल का काम किया, ठीक है, वट एवर वर्क यू हैव चूजन। बट यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि क्या आप 6 महीना वेट करोगे कि आपको पहली सेल आए? मतलब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपके एम्प्लॉयज बैठे हैं, आपका ऑफिस का रेंट जा रहा है, आपका शॉप का रेंट जा रहा है, ठीक है। क्या आप 6 महीने सरवाइव कर सकते हो विदाउट अर्निंग अ सिंगल पेनी? नो सर।
नहीं सरवाइव कर सकते ना। सो 6 महीने क्या आप एसईओ के लिए वेट करोगे कि आप एसईओ में जब हमारा टॉप पोजीशन पे आ जाएगा तो हमें बिजनेस मिलना शुरू होगा तो हम लोगों का अच्छा हो जाएगा सब कुछ? क्या आप इतना वेट करना चाहोगे? आपको तो ये है कि हमें पहले दिन से जो है बिजनेस मिलना शुरू हो, बेशक मार्जिन कम हो, प्रॉफिट कम हो, वो चलेगा, बट एटलीस्ट कैश फ्लो चलना शुरू हो जाए हमारा, हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, ताकि हम लोगों का कुछ ना कुछ जो है रिवेन्यू शुरू हो जाए, जो कि हम लोगों की एम्प्लॉयज की सैलरी हम लोग पे कर सके, जिसके थ्रू हम जिससे हम एसईओ करवा रहे हैं उसको हम लोग कुछ पे कर सके। राइट? समझ रहे हो ये पॉइंट? सो बिजनेस Yes, sir. सर्वाइवल आप 6 महीने तक नहीं कर सकते इफ यू आर गोइंग फॉर एसईओ ओनली। ठीक है, तो आपको इसीलिए गूगल एड्स पे जाना पड़ेगा कि आप जो है इनिशियल मतलब फर्स्ट डे से आप अगर एडवर्टीजमेंट दिखाना चाह रहे हो। आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी सभी को। कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन No, sir. पूछूं फिर मैं? हेलो सर। हाँ जी, सर जैसे हम ये एसईओ से टॉप पे आ गए तो फिर गूगल ऐड की जरूरत क्यों है फिर हमें? वही थर्ड क्वेश्चन है ना अच्छा। अभी। नहीं, एसईओ से टॉप पर आ गए हैं तो गूगल एड्स की क्यों क्यों नीड है? या एसईओ के होते हुए हम गूगल एड्स क्यों कर रहे हैं? मतलब एसईओ से जब टॉप पे आ सकते हैं तो हम गूगल एड्स क्यों कर रहे हैं, उसका तो जवाब मिल चुका है। बट एक सिनेरियो ऐसा आता है जब हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन अचीव कर चुके हैं बट फिर भी हम लोग गूगल एड्स रन करते हैं, वो क्यों करते हैं? थर्ड क्वेश्चन यही है कि अगर आप एसईओ से टॉप पोजीशन पर आ चुके हो तो गूगल एड्स फिर भी कंटिन्यूअसली रन होती रहती है, आपकी रीजन क्या है? कौन बताएगा? सर इसमें इसमें एसईओ से हमने जैसे 6 मंथ वर्क करके फर्स्ट पोजीशन ले ली, देन फिर हम गूगल एड्स का यूज करते हैं जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगी। जो हमारा एसईओ में टाइम जा रहा था वो टाइम हम कहीं और दे सके, और गूगल एड्स तो हम पे नंबर 1 पे रखेगा ही, तो वो नहीं, एक अभी रेस्ट मोड कह सकते हैं। एससीओ से हम लोग टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं, ऑलरेडी टॉप हम्म। पोजीशन पे आ चुके हैं ना, हम लोग टॉप पोजीशन अच्छा। पर शो हो रहे हैं, फिर भी हम गूगल ऐड क्यों रन कर रहे हैं साथ में? कई सर कंपनीज आपको। रिजल्ट ज्यादा मिले, आएगी। ट्रैफिक ज्यादा है। अच्छा, और कोई रीजन? मोनोपोली। एग्जैक्टली, मोनोपोली। मोनोपोली किस चीज की? सर दोनों पे टॉप पे है, मतलब सर्च करते ही वो स्पॉन्सरशिप में भी और नीचे भी हमारे रिजल्ट आए, बिल्कुल, ट्रैफिक देखिए ज्यादा आएगा। क्योंकि देखिए ये समझिए कि आप एससीओ से अगर टॉप पोजीशन ले भी रहे हो तो आप एक्चुअल में टॉप पोजीशन पे शो तो नहीं हो रहे हो। एक्चुअल में टॉप पोजीशन जो 3 पोजीशंस है वो किसके लिए एलोकेटेड है? वो तो ऑलरेडी स्पॉन्सर के एडवर्टीजमेंट लिए। वाले पोर्शन के लिए बुक्ड है, क्योंकि गूगल को भी तो पैसा कमाना है भाई। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये पॉइंट समझिए कि आप एसईओ से टॉप पोजीशन पे आ चुके हो, बट टॉप पोजीशन पे होते हुए भी अगर आप फोर्थ पोजीशन पे शो हो रहे हो, जो पहले 3 पोजीशन पे पैसा देकर आ रहे हैं उनको ही सारा बिजनेस जा रहा है, तो आप कहाँ, आपको टॉप पोजीशन पे आने का बेनिफिट क्या मिला? ठीक है, तो आप तो यही चाहोगे ना कि गूगल एड से भी हमें आए, और अगर फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे भी कोई देखे तो हम ही शो हो जाए उसको। सो टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, एसईओ से, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, गूगल एड से भी हम ही टॉप पोजीशन पे आए, हमें बिजनेस रेगुलर मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग गूगल एड्स भी रन करते हैं साथ में। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अगर मैं Yes, बात करूं गूगल एड्स की, देखिए गूगल एड्स का मैं सर्च करूंगा, गूगल एड्स की खुद भी एड चल रही है, दिखाई दे रहा है? गूगल एड्स ने अपनी खुद की भी एड चलाई हुई है, और जबकि यहाँ पर अगर हम देखें ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट भी है, दिखाई दिया? सो जब गूगल खुद से ये स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए क्या आपका लेना बेनिफिशियल नहीं है? ठीक है, पॉइंट समझ आए? पॉइंट समझ आ गए सभी को? ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, पूछ लो ना एक और क्वेश्चन। पूछो तो सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, आप गूगल एड से भी टॉप पोजीशन पे आ चुके हो, आप एसईओ से भी टॉप पोजीशन पे आ चुके हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप एसईओ कंटिन्यूअसली कर रहे हो, रीजन क्या है? मतलब एसईओ आप टॉप पोजीशन पे आने के बाद भी कंटिन्यूअसली कर रहे हो और वो लाइफ टाइम चलेगी, रीजन क्या है?
ये भारत शायद ज्यादा अच्छा बता पाए, क्योंकि भारत ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में ये काम कर रहा है। भारत ऑनलाइन हो? सर एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हम लोग एसईओ से भी टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं, हम गूगल एड से भी टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं, बट फिर भी हम लोग एसईओ कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। और आप काम आप करते हो वो बेसिकली आपको पता होगा कि एसईओ के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग सर कंटिन्यूअसली एसईओ लाइफ में? डेली बेसिस पे हमें चाहिए होता है, क्योंकि रीजन अगर हम बीच में ब्रेक लेंगे तो ना हमारे, अगर हम डेली वर्क करेंगे एसईओ का तो हम टॉप पे रहेंगे, बट अगर कुछ टाइम के लिए रोक देंगे तो हमारी पोजीशन फिर से चेंज हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि सर बाकी जो कंपटीशन है वो तो रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली। सो कॉम्पिटिटर्स कभी भी स्टॉप नहीं कर रहे। कॉम्पिटिटर्स को भी ये देखना है कि उनकी पोजीशन टॉप पर आए, ठीक है। तो कभी आप फर्स्ट पोजीशन पे होंगे, तो कभी सेकंड पोजीशन पे, तो कभी थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। सो जो जितना अच्छा काम करता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, जो जितना ज्यादा काम कर चुका होगा, ठीक है, विद द टाइम, ठीक है, तो वो उतनी ही अच्छी पोजीशंस गेन करता जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैंने बोला कि आपने अगर एक बार रिजल्ट दे दिया क्लाइंट को एसईओ से, सो वो आपको 10-12 हजार रुपए पर मंथ पे करेगा, पूरी लाइफ पे करेगा। समझ आया? सभी को समझ आ गया? ओके, तो यस हाँ, ये Yes, चीज sir. तो समझ आ गई है, ठीक है। सो बेसिकली अब एसईओ के बारे में जो स्टडी करना शुरू करेंगे कि एसईओ कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें एसईओ के अंदर आती है, हमें क्यों सीखनी है, वो तो समझ आ ही गया है, ठीक है। और एसईओ का यूज जो है आप हर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ठीक है। वो हम लोग कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं सॉरी सैटरडे वाली क्लास से, फ्राइडे है कल, तो आपका टास्क रहेगा, ठीक है। सैटरडे को क्लास रहेगी, उसके अंदर आपको जो है मैं बताना शुरू करूंगा कि एसईओ के बारे में प्रॉपरली, ठीक है। अभी क्लास एंड करें? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद स्पीड खींच देंगे। ओके Okay, ओके sir. सर। ओके, चलिए अभी एंड करते हैं सेशन फिर, ठीक है। और जितना किया है आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा।